नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अधिकतर हमें ये डाउट होता है कि एग्री के साथ हम लोग इजेमार लगाएं, वाजवर लगाएं कि ना लगाएं। मैंने अधिकतर स्टूडेंट से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि आई एम नॉट एग्री, आर यू एग्री, शी वाज नॉट एग्री, वाज शी एग्री, ये उन लोग जनरली कहते हैं। तो एग्री के साथ क्या इजेमार वाजवर आएगा या नहीं आएगा, ये डाउट था। अरसे का एक क्वेश्चन था, अरसे ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर क्या आर यू एग्री बोलेंगे या डू यू एग्री बोलेंगे, ये उनका डाउट था। तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि हम लोग एग्री के साथ इजेमार वाजवर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एग्री जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। ओके, अब इसका सेकंड फॉर्म होगा एग्रीड और थर्ड फॉर्म होगा एग्रीड। लेकिन एग्री के साथ हमको कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना है। आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट एग्रीइंग, आई एम नॉट एग्रीइंग, ये नहीं कह सकते, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, क्योंकि एग्री का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। हम लोग ये भी नहीं कह सकते वाज शी एग्रीइंग, गलत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, एग्री के साथ आईएनजी नहीं आएगा, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। आईएनजी आ सकता है एक अलग कंडीशन में, जीरन के रूप में आ सकता है, एडजेक्टिव के सेंस में आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में नहीं आएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है, समझ गए। एग्री के साथ हमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना है। अब सवाल ये नहीं रहा, सवाल हमारा ये है क्या एग्री के साथ इजेमार वाजवर आ सकता है। कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, ये वाली बात तो सही है, लेकिन क्या इजेमार वाजवर आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, एग्री एक वर्ब है। जब आप ऐसा नहीं बोलते हैं आई एम नॉट प्ले, ये नहीं कहते हैं, ये रॉन्ग है। या तो प्ले में आईएनजी लगाना पड़ेगा, लेकिन एग्री के साथ आईएनजी नहीं आता। आई डू नॉट प्ले, ये आपको कहना पड़ता है, ये सही है आपके लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार एग्री एक वर्ब है, याद करो, एग्री एक वर्ब है। तो जब आप आई एम नॉट प्ले कहते नहीं हैं, तो उसी प्रकार आपको नहीं कहना चाहिए आई एम नॉट एग्री, ये नहीं कहना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, आई एम नॉट एग्री रॉन्ग हो जाएगा। यानी एग्री के साथ आपको इजेमार वाजवर नहीं लगाना है, यहां आपको बोलना पड़ेगा आई डू नॉट एग्री, आप ऐसा बोलेंगे। उसी प्रकार एग्री के साथ वाजवर भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं लिख के बताता हूं कि जैसे कहना है कि मैं नहीं खाया या उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, ये बोलेंगे। आप ये तो नहीं बोलेंगे ही वॉज नॉट ईट, ही वॉज नॉट ईट तो नहीं बोलेंगे ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ही वॉज नॉट ईटिंग, ये कर सकते हैं आप, ही वॉज नॉट ईटिंग ये जरूर कहा जा सकता है, वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है। लेकिन एग्री के साथ इजेमार वाजवर नहीं आएगा, ना उसका कंटिन्यूस टेंस बनेगा। ये सेंटेंस आपका राइट है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एग्री के साथ हम लोग वाजवर नहीं लगाएंगे, डिड लगा सकते हैं, डिड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का एग्जांपल होगा। एग्री एक वर्ब है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट एग्री कह सकते हैं, ये राइट है। लेकिन आप ही वॉज नॉट एग्री नहीं बोलेंगे, ही वॉज नॉट एग्री वर्ड नहीं होगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब हम लोग इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाते समय भी आपको ध्यान देना है, वॉज ही एग्री रॉन्ग, डिड ही एग्री राइट, डिड शी एग्री राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो हम लोग वॉज शी एग्री नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि हम लोग बोलेंगे डिड शी एग्री, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो आपने क्या याद रखा, एग्री के साथ हमें इजेमार वाजवर नहीं लगाना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते समय आपको एग्री के साथ डू, डस या डिड का इस्तेमाल करना है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं आई एम नॉट एग्री, जो कि ग्रामेटिकल रॉन्ग है। आपको बोलना पड़ेगा आई डू नॉट एग्री। क्या तुम सहमत हो, आर यू एग्री नहीं बोलना है, आपको बोलना है डू यू एग्री। वह एग्री नहीं थी, शी डिड नॉट एग्री बोलना है, न कि शी वाज एग्री बोलना है। क्या वह एग्री थी, वहां शी एग्री नहीं बोलना है, डिड शी एग्री बोलना है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतर स्टूडेंट डाउट रहते हैं और गलत बोलते हैं।
क्योंकि सामने वाला हमारी बात को सुनकर समझ जाता है, क्योंकि वो भी आपकी जैसे है, वो भी गलती करता है, तो उसे लगता है आई एम नॉट एग्री। सब लोग कह रहे तो मैं भी मैं कौन से खेत की मूली हूँ, मैं भी बोलता हूँ आई एम नॉट एग्री, आई वॉज नॉट एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बताना था मुझे, एग्री के साथ आपको ध्यान देना है कि एग्री के साथ आप लोग विथ और एट दोनों यूज करेंगे। व्यक्ति होगा तो विथ यूज करेंगे। ही एग्रीड विथ मी, मी एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से सहमत होगा तो विथ आएगा, विथ। और अगर किसी बात से सहमत होगा तो हमको लिखना पड़ेगा ही एग्रीज या फिर एग्रीड, जो भी टेंस लिखना चाहें, ही एग्रीज एट दिस पॉइंट। ओके, यहां हो गया समवन से एग्री होगा तो आपको लिखना है विथ, और समथिंग से एग्री होगा तो आपको लिखना है एट, समथिंग। ओके, आई एग्री विथ चिल्ड्रन, आई एग्री एट योर पॉइंट, आई एग्री एट योर रिप्लाई, आई एग्री एट योर रिप्लाई, बट आई एग्री विथ माई फादर। व्यक्ति से एग्री होंगे, समथिंग से एग्री होंगे तो हमको विथ लगाना है, किसी बात पर एग्री होंगे तो हमको एट लगाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत सारे को शेयर करें, और इसी प्रकार के डाउट है, छोटे मोटे डाउट है, प्लीज क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और रैनबो इंग्लिश विद दीपक में मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं रात को 9 बजे, रैनबो इंग्लिश विद दीपक, वहां भी आकर आपने अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रोज मैं नए डाउट लेता हूं, छोटे छोटे टॉपिक को लेता हूं मैं। और रैनबो इंग्लिश जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें जनरली मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं अपलोड वीडियो करके। बस एक ही गुजारिश, बहुत से लोग को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।